पढ़ लिया था। जलसे में आने वालों कुरान वो लाजवाब किताब है जो मेरे नबी की ज़बान से सुनते तो कलमा पढ़ लेते। तुम भी कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान से करीब हो। ये इदारा कुरान पढ़ने पढ़ाने के लिए ही बनाया गया है। कुरान लाजवाब किताब है। मुसलमानों, तुम कुरान से दूर हो गए, कुरान की चाशनी से दूर हो गए, तभी तो तुम्हारी जिंदगियां वीरान हो गई, जिंदगियां तबाह हो गई। आज तुम्हारी जिंदगियों में कुछ नहीं है। और मेरे जलसे में आने वाले मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे जुमलों को गौर से सुनो। जिंदगी में कुरान जरूर पढ़ लेना, चाहे कितने भी बिजी हो, कितने भी आप कामयाब कारोबारी हो। अगर कुरान पढ़ना नहीं आता तो किसी मौलाना से ट्यूशन लगाना, किसी हाफिज से ट्यूशन लगाना, कारी से ट्यूशन लगाना। कुरान जरूर पढ़ने सीख जाना, इसलिए कि जब दुनिया सताएगी तेरा दिल गमगीन हो जाएगा, दुनिया से दिल रूठ जाएगा। कुरान की तिलावत करना, तेरे दिल को सुकून आ जाएगा। कुरान पढ़ना खुदा की कसम, तेरे दिल को सुकून आ जाएगा सुकून। तू कुरान पढ़, दिल में तेरे सुकून ना आ जाए तो मुझसे क्या। कुरान वो किताब है, आज भी अगर तेरा दिल कितना भी गमगीन हो, तुम कुरान पढ़ो ना तो फिर उसकी आवाज ऐसी निकलती है ना कि ऐसा लगता है कि सारे गम दूर हो गए। कहा मैंने कुरान सुन के कलमा पढ़ा है। अबू जहल ने कहा कुरान में ऐसा क्या कमाल है कि जो सुनते हैं कलमा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या ऐसा कमाल है कि जो सुनते हैं और कलमा पढ़ लेते हैं। इस अबू जहल को क्या पता था अभी तो इस कुरान को सुन के उमर भी कलमा पढ़ेगा। उमर भी तो अभी कलमा पढ़ेगा इस कुरान को सुनकर। हाय हाय। अबू जहल ने अपने दिल में कहा, किसी से ना कहा, बड़ा मक्कार था, अय्यार था, मक्कार था, अय्यार था। दिल में कहा कुरान ऐसी लाजवाब किताब है, हम तो अब तक मुखालफत ही कर रहे थे, हमने सुनी नहीं, आज सुन के देखेंगे। कैसे हमने आज तक ना सुनी, मगर आज सुन के देखेंगे। मक्कार था, किसी से जिक्र न किया, खामोशी के साथ रात होती रही, रात होती रही, रात गुजरती रही, रात गुजरती रही। मक्का के लोग बिस्तरों पे चले गए, महबे इस्तराहत हो गए, महबे ख्वाब हो गए, सारे लोग सो गए। मक्का में सन्नाटा छा गया। जब मक्का में सन्नाटा छा गया तो अबू जहल अपने घर से उठा और उठने के बाद में मेरे नबी के घर की तरफ चलता बना कि मैंने सुना है रात होती है तो मोहम्मद अरबी रात में जाग कर कुरान की तिलावत करते हैं। मक्का के लोग सो जाएंगे, चुपके से कुरान सुनाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अबू जहल ने भी कुरान सुना है, और मैं भी सुन लूंगा कि कुरान होता कैसा है। कि अम्मार ने कोड़ा खाया मगर कुरान का लाया हुआ मजहब न छोड़ा, अबू जहल ने कोड़ा खाया मगर कुरान का बताया हुआ रास्ता नहीं छोड़ा। कलमा तो मुझे पढ़ना नहीं है, ये तो कसम है, मगर कुरान तो सुनो, कम से कम होता कैसा है, कम से कम होता कैसा है, कम से कम होता कैसा है। रात आई, आधी रात है, सन्नाटा छाया है। मुस्तफा जाने रहमत के घर की दीवार से जाके कान लगा दिया और मेरे नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अबू जहल सुनता सुनते 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 कह रहा है, यार कुरान है तो लाजवाब, यार कुरान है तो लाजवाब। अब यार कलमा तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि यार पूरी जहालत की गठरी हमारे सर पे है। मक्का के सरदार हैं हम भाई, और अपनी कैबिनेट के मंत्री हैं, और इधर जो पार्टी है अपोजिट मोहम्मद की, उसके तो सबसे बड़े हम ही है ना। मोहम्मद के सबसे बड़े बागी हमें, अगर हमने नहीं कलमा पढ़ लिया तो पूरा मक्का ही कलमा पढ़ लेगा। इसलिए हमने पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। मगर आया था थोड़ी देर सुनने, आया था थोड़ी देर सुनने, लेकिन थोड़ी देर नहीं, अब सुना तो सुनता ही चला गया। सुना तो सुनते ही चला गया, सुनते ही चला गया। सुनते सुनते इसको किसी की आहट महसूस हुई, ऐसा लगा कोई और भी सुन रहा, तो इसे घबराहट हुई कि यार अगर किसी को पता चल गया कि मैंने सुना है तो पूरे मक्का में ये बता देगा, और अपनी सरदारी करी। दिन भर तो मोहम्मद की मुखालफत करता और रात में उनका कुरान सुनता जाता, अपना तो काम ही खत्म हो जाएगा। कौन है यार, देखो जब कदम बढ़ाया तो अच्छा रात, अब घटा टोप रात पता थोड़ी चल रहा था। इधर दीवार से ये कान लगाया हुआ था, उस तरफ वो कान लगाया हुआ था। ये जब उधर घूम के गया तो क्या देखा, मक्का का एक और काफिर है जिसका नाम है अखनस, ये भी कान लगा के नबी का कुरान सुन रहा है।
दोनों ऐसे चिपके पड़े हैं, दोनों ऐसे चिपके पड़े हैं, तो चिपके पड़े हैं जैसे मिठास पे शहद की मक्खी चिपक जाती है, जैसे फूलों का रस चूसने के लिए शहद की मक्खी चिपक जाती है। वो जलसा में आने वाला मेरे नबी मीठी मीठी आवाज से अपना कुरान पढ़ रहे हैं, मेरे नबी मीठी मीठी आवाज से कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अखनस लोग अपना कान लगा के सुन रहा है। जाहिलों का सरदार, मक्का का सबसे बड़ा आतंकवादी, मक्का का सबसे बड़ा दहशतगर्द, मक्का का सबसे बड़ा डॉन नबी का कुरान सुनना। और जलसे में आने वालों, ये है मेरे नबी का कुरान। अपने तो अपने, गैर भी सुनने पे मजबूर हो जाते हैं। कुरान कभी सुनो तो तुम कहते हो हजरत क्या करें, दिल में घबराहट बहुत है, डिप्रेशन में आज बहुत लोग जा रहे हैं। डॉक्टरों की टीम का आज ये सर्वे है कि नौजवान नस्ल बहुत तेजी से डिप्रेशन में जा रही है। आज बीड़ी गुटखा पान तंबाकू नशे का शिकार जो नौजवान नस्ल हो रही है, वो डिप्रेशन की बजाय डिप्रेशन में जा रही है, नशे का शिकार हो रही है। अगर डिप्रेशन है तो कुरान पढ़ो, टेंशन है तो कुरान पढ़ो, गम है तो कुरान पढ़ो, कुरान से करीब हो जाओ, इंशाअल्लाह डिप्रेशन दूर हो जाएगा, टेंशन दूर हो जाएगी। कुरान की तिलावत से जिंदगी में बहार आ जाएगी। ये सुनना है, नबी पढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अरे कोई दुनिया का कारी अगर कुरान पढ़े तो मजा आए, आमीना का लाल पढ़ता होगा तो कितना मजा आता होगा। अब इसने देखा अबू जहल ने, अखनस भी खड़ा, ये तो पूरे मक्का में कह देगा अबू जहल ने कुरान सुना तो इसने देख लिया, तो इसने अखनस पे अपना दबदबा रोक दिखाया। अखनस क्या कर रहा है? अखनस ने, अच्छा अब तक अखनस को पता नहीं था अबू जहल सुनना। दोनों मस्त, दोनों मस्त थे, दोनों मस्त थे। गैरों का हाल बता रहा हूँ मैं, और तुम तो अपने हो, तुम्हें पता नहीं कि तुमने कब कुरान पढ़ा और कब सुनाओ, तुम्हें पता नहीं। तुम्हें तो इतना टाइम ही नहीं है कि अगर खुद पढ़ना नहीं आता तो किसी कारी से कहो तुझे अल्लाह का वास्ता, अगर तुझे थोड़ा सा टाइम हो ना तो मेरे पास बैठ के थोड़ा सा कुरान सुना देना। तुम तो गाने सुनते हो मोबाइल, अब तो कारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे ही निकाल लो और यूट्यूब पे सुन लो। मैंने सोचा मैं पूरा कुरान इंशाअल्लाह यूट्यूब पे डाउनलोड करूंगा। हाँ इंशाअल्लाह, मैं अच्छा कारी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खाली खतीब ना समझना मुझे। हाँ अभी पढ़ा तो कैसा लगा आपको? अरे मजा आया कि नहीं आया? हाँ अभी जब और रंग में पढ़ेंगे ना तो आप कहोगे हजरत तकरीर बंद कर दो, कुरान ही पढ़ने लगो। अब सुने हजरत, रात हमारी तकरीर थी आप ही के इलाके में, इससे कम से कम 20 गुना ज्यादा मजमा था, 20 नहीं 30 गुना ज्यादा होगा। और कई सौ लोग तो खाली आए थे मेरी अजान सुनने के लिए, 40-40 किलोमीटर दूर से। हाँ समझ रहे हैं? और आज भी आपको मैं बड़े दिल से सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ कि इन लोगों ने बड़ी मेहनतें की माशाअल्लाह। हाँ और आप ये मत सोचना कि हम थक जाएंगे, मैं आपसे ज्यादा जगा हुआ भी हूँ और आपसे ज्यादा थका हुआ भी हूँ। बड़े लंबे सफर करके यहाँ आया हूँ और कल बहुत लंबा सफर करके मुझे गुवाहाटी जाना, आसाम, वहाँ तकरीर करना है। समझ रहे हैं आप? रोजाना मुझे इतना लंबा सफर करके तकरीर करना होती है, लेकिन आज आप मोहब्बत से सुन रहे हैं तो मैं सुना रहा हूँ मोहब्बत के साथ। अबू जहल ने कहा अखनस क्या कर रहा हो? अखनस अबू जहल ने देख लिया, यार ये अबू जहल तो सरदार आदमी है, ये तो पूरे मक्का में मेरी हालत खराब कर देगा, मक्का से निकलवा देगा मुझे। तो इसका भी एकदम जहन काम कर रहा था, कहने लगा अबू जहल मुझसे तो कह रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, तू बता तू क्या कर रहा है? अब नहीं बता, तू है रॉन्ग एरिया में क्या कर रहा है?
ठेकेदार तो तू है ना, तू क्या कर रहा है? तो अबू जहल बोला वो मैं तुझे देख कर रुक गया। बोला झूठ मत बोल, मुझे देख कर रुक गया, सच बता तू कुरान सुनने नहीं आया मोहम्मद का? अबू जहल बोला तुझे कैसे पता मैं कुरान सुनने आया? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या कह रहे हैं, बहुत दिल की बात यार, तुझे कैसे पता? अखनस से अबू जहल बोला तुझे कैसे पता मैं कुरान सुनने आया हूँ? अखनस बोला असल में मैं खुद कुरान सुनने आया। है क्या कहते हैं, खुद कुरान सुनने आया हूँ, इसलिए मुझे पता है अगर तू आया है ना यहाँ तो कुरान सुनने आया होगा। अबू जहल ठीक है कोई सुनना ले, सच में मैं कुरान सुनने आया। अब दोनों का जुर्म एक हो गया, दोनों का जुर्म, तू भी सुनने आया मैं भी। तू मेरी किसी को न मत बताना, मैं तेरी किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब यहाँ से चला चल, इससे पहले कि कोई तीसरा आ जाए। तू तो मेरा आदमी है, मैं तेरा आदमी हूँ, तू मेरी नहीं बताएगा मैं तेरी नहीं बताऊंगा, मगर तीसरा पता नहीं अगर खोल दिया तो काम खराब हो जाएगा, चुपके से चल। अखनस बोला चल, बोला मगर कसम खा अब तो नहीं आऊंगा। अखनस बोला ना ना, अबू जहल से बोला तू, बोला मैं क्यों नहीं आऊंगा। दोनों चले गए, घर गए, दिन गुजरा, रात आई। अबू जहल अपने बिस्तर पे लेटा, अखनस अपने बिस्तर पे लेटा, रात को नहीं से नींद नहीं से, दोनों करवट पे करवट करवट पे करवट ले रहे हैं, इसलिए कि जिसने मोहम्मद की जबान से कुरान सुन लिया हो फिर नींद कैसी। जिंदाबाद सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। अच्छा एक बात बताऊं, पता अबू जहल को भी था ये नबी है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं था, मगर जानबूझ के मुखालफत करता था।